ओम शांति। आज 9 नवंबर 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 30 नवंबर 2007। सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते हुए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे थे। सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। इस शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न में भी संपूर्ण पवित्रता। ऐसी आत्माएं जिनमें संपूर्ण पवित्रता है, उनके चलन और चेहरे से दिव्यता नजर आती है, उनके नैनों में पवित्रता नजर आती है, कर्म में कर्म योगी बन जाते हैं। इसका भी आधार संपूर्ण पवित्रता से सत्यता की शक्ति निरंतर आगे बढ़ती रहती है। बाबा देख रहे थे कि मेरे बच्चे, इन्होंने कितना इस शक्ति को धारण किया है। इस सत्यता की शक्ति से जब आपने बाप को जाना, अपने आप को जाना, तो आपकी पवित्रता की शक्ति बढ़ती गई। बाबा देख रहे थे कि इन बच्चों में सत्यता और पवित्रता, इसके अनुभवी कितने बने हैं। सत्यता और पवित्रता की अनुभवी आत्मा निरंतर उड़ती कला का अनुभव करती है। दादी के साथ मिलकर बाबा ने रिजल्ट चेक की। बालक और मालिक बने का नशा कितना है। बालक बने की जहां तक बात है, इस निश्चय और नशे में बच्चे निरंतर रहते हैं कि मैं बाबा का बच्चा हूं, बाबा मेरे पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। इस नशे में रहते हैं, लेकिन मालिक बने का नशा और निश्चय इसमें नंबरवार है। बालक बने में सदा दिखाई देते हैं, लेकिन मालिक बने में सब नंबरवार है। मालिक बने के नशे को समझाते बाबा ने कहा कि आप स्वराज्य के भी मालिक हो, भविष्य के भी मालिक हो, सर्व खजानों के भी मालिक हो। बाबा देख रहे थे कि अभी तक जो सर्व खजानों पर, सर्व शक्तियों पर मालिक बने का नशा जितना होना चाहिए, वो अभी और अटेंशन की जरूरत है। जैसे याद करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अगर ये स्मृति रहे तो कोई भी विघ्न, समस्या, उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। अभी इस पर और अंडरलाइन करने की जरूरत है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूं, स्वराज्य की मालिक हूं। जिन बच्चों को ये नशा रहता है, वो अपने मन को जब चाहे, जहां चाहे एकाग्र कर सकते हैं। बाबा ने कहा ये संस्कार भी कैसे बनते हैं। मन, बुद्धि और संस्कार, इन शक्तियों का पता है ना। बाबा ने इसको अंडरलाइन कराया। आज बाबा के व्यक्त महावाक्य अटेंशन से सुनेंगे, इन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे और बीच बीच में समय निकालकर अपनी इस कमजोरी को मिटाने का प्रयास करेंगे। मुरली का सार है, सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिक बने का बैलेंस रखो। सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिक बने का बैलेंस रखो। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। अंडरलाइन करेंगे, सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन, वचन, कर्म,
संबंध संपर्क स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देगा? जिस आत्मा ने ये पवित्रता अपनाई है, मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न में भी उसका प्रत्यक्ष स्वरूप, ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता दिखाई देगा। चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है, नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्म योगी। ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सब बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है। संपूर्ण पवित्रता ही सत्यता की शक्ति है, जो इस समय इस संगम युग में आप सब बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सब ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। सारे सृष्टि चक्र में कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। फलक से कहते हो, याद है क्या फलक से कहते हो? याद करो। सब दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं, पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म से अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सबने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया, अपने सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु को पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप को, सत्य बाप को नहीं जानते, संपूर्ण पवित्रता में संपूर्ण नहीं माने जाते। सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। जब तक सत्य बाप अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। अर्थात सरल शब्दों में, जब हमने अपने आप को जाना, मैं देह नहीं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, इसी से आप में सत्यता की शक्ति आई, पवित्रता की शक्ति आई। आप सब सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी होना है। अनुभवी हैं। वो लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में ना अपने स्वरूप, ना सत्य बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं। और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया, जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर है। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो क्या करें? चेक करो, पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। आप क्या समझते हो? जो समझते पवित्रता हमारा जन्म से अधिकार है, वो हाथ उठाओ। जन्म से अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करनी तो नहीं पड़ती ना, सहज है ना, क्योंकि जन्म से अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले असंभव समझते हैं, आपने असंभव को संभव सहज बना लिया। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहली बार आए हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं, मुबारक हो नए पहली बार आने वालों को, क्योंकि बाप दादा कहते भले लेट आए हो,
लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है, लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है, हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है, अच्छा हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की। और हिम्मत है तो बाप की मदद है, अंडरलाइन करेंगे, जहां हिम्मत वहां बाबा की मदद। लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना, शुभकामना आप सबके साथ है। इसलिए जो भी पहली बार आए हैं उन सबके प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुणा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सब जो पहले आने वाले हैं उनको भी खुशी हो रही है, बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गई। बाप दादा भी खुश हो रहे हैं, आप सब भी खुश हो रहे हैं। बिछड़ी हुई आत्माएं अपने परिवार में पहुंच गई, बाप दादा भी खुश हो रहे हैं, आप भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखी आप सब जानते हो, मानते हो कि हम मालिक सो बालक है ना? मालिक भी हो, बालक भी हो, सभी हैं। हाथ उठाओ, सोच के उठाना, ऐसे नहीं हिसाब लेंगे ना। अच्छा हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा बालक बने का निश्चय और नशा ये तो सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो तो बालक हो, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। बाबा के बच्चे हैं तभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। और सारा दिन मेरा बाबा स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें मैं बाबा का हूं, उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है ये नहीं, अच्छा है ये नहीं, मेरा बाबा अनुभव करे, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपने का नशा, निश्चय व नशा फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपने का निश्चय और नशा नंबरवार। हम सबके रिजल्ट बाबा बता रहे हैं। बालकपने का नशा व निश्चय वो फिर भी अच्छा है, लेकिन मालिकपने का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप डबल मालिक हो, एक बाप के खजानों के मालिक हो, सभी मालिक हो ना खजानों के। बाप ने सबको एक जितना ही खजाना दिया, कोई को लाख दिया, कोई को 1000 दिया, ऐसा नहीं, सभी को सब खजाने बेहद के दिए, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए और एक जैसे एक जितने दिए। दूसरा, स्वराज्य के मालिक हो, इससे बाप दादा फलक से कहते मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं हो। राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, राजयोगी हो ना तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा, तो जितना बालकपन का नशा रहता उतना मालिकपने का कम रहता है। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा कायम रहता तो जो बीच बीच में समस्याएं विघ्न आते हैं वो नहीं आ सकते। अगर स्वराज्य के मालिकपने का नशा रहता है तो जो बीच बीच में समस्याएं विघ्न आते हैं वो आ नहीं सकते। वैसे देखा जाता तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है, मन ही हलचल में आता है। इसलिए बाप दादा का महामंत्र है मन मना भव, तन मना भव, धन मना भव नहीं, मन मना भव। तो अगर स्वराज्य का मालिक है
तो मन मालिक नहीं है। अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है, मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वालों को राजा नहीं कहा जाता। तो रिजल्ट में क्या देखा? मन का मालिक, मैं स्वराज्य अधिकारी मालिक हूं। ये स्मृति, ये आत्मिक स्थिति कम रहती है, सदा नहीं रहती है। पहला पाठ, आप सबने पहला पाठ क्या किया था? मैं आत्मा हूं। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर, लेकिन पहला पाठ, मैं मालिक राजा कर्म इंद्रियों का अधिकारी हूं, शक्तिशाली हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं, सर्व शक्तियां आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूं, जैसा हूं, मैं जो हूं जैसा, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में रहना, चलना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें भी और अटेंशन चाहिए। मैं आत्मा हूं, राजा हूं, मैं जो हूं, जैसा हूं, बाबा का हूं, इस स्मृति में रहना, इसका भी और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं, कौन सी आत्मा हूं? अगर ये स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति आ नहीं सकती। अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप, रूहानी नशा, वो और प्रत्यक्ष होना है। इसके लिए मालिक बने का नशा, इसको बार बार चेक करो। मालिक बने का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो। मालिक बने की अथॉरिटी से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू हुआ। जब कोई कार्य शुरू करते हो, आरंभ करते समय मालिक बने की अथॉरिटी से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू किया। स्मृति स्वरूप से कार्य आरंभ किया और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, दोनों में अंतर है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होकर फिर कार्य आरंभ करते हैं, ऐसे अपने मालिक बने के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होकर फिर हर कार्य करो। मालिक बने की स्वराज्य की सीट पर सेट होकर फिर कार्य करो। इस मालिकपन की अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाओ। इस मालिक बने की अथॉरिटी की निशानी हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति, डबल लाइट और खुशी की अनुभूति, और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। मालिक बने की 3 निशानियां, डबल लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे, खुशी की अनुभूति होगी और रिजल्ट होगी सफलता। अभी तक भी कहां कहां अधिकारी की बजाय अधीन बन जाते हो। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती? जो बार बार कहते मेरे संस्कार हैं, चाहते नहीं है मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है। बाप तो ने पहले भी सुनाया, जिस समय कहते हो मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, क्या ये कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं, मेरे हैं? ये तो रावण के मध्य के संस्कार है, ये तो रावण की देन है, उसको मेरा कहना ये तो रॉन्ग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार, वही आपके संस्कार। उस समय सोचते हो मेरा मेरा कहने से ही वे अधिकारी बन गए और आप अधीन बन जाते हैं। समान बाप जैसे बनना है तो वो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य बाप समान बनने का और लक्षण रहे हुए हैं रावण के। बनना है बाप समान और लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं वो रावण के, वो मिक्स हो जाते हैं।
कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार, दोनों मिक्स रहते हैं ना, इसीलिए खिटखिट होती है। और संस्कार बनते कैसे हैं वो तो सब जानते हैं ना, मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता है, बुद्धि सहयोग देती है और अच्छे व बुरे संस्कार बन जाते हैं। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा मालिकपने का नेचुरल और नेचर का नशा रहे वो बालकपन की भेंट में अभी भी कम है। इसलिए बाप दादा देखते हैं, समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं ब्राह्मण, बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं। तो क्षत्रिय नहीं बनना, ब्राह्मण सुदेवता बनना है। क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वो पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं हैं। तो सुना रिजल्ट, इसलिए बार बार मैं कौन ये स्मृति में लाओ, है ही नहीं लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ। बाबा ने कहा इसको बार बार स्मृति स्वरूप में लाओ, ठीक है ना। अच्छा, रिजल्ट भी सुनाई। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ। पूरे महावाक्यों का एसेंस। अब समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ, ठीक है ना। करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। ये हाथ उठाना तो कॉमन हो गया, इसलिए हाथ नहीं उठाते। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, शरीर का हाथ नहीं, वो बहुत देख लिया। जब सबका मिलकर मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा तब विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया। मन बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना, इस समय बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है पक्का। टीचर्स ने उठाया, पांडवों ने उठाया पक्का। अच्छा, डेट फिक्स की है? डेट नहीं फिक्स है। कितना टाइम चाहिए? 1 वर्ष चाहिए, 2 वर्ष चाहिए, कितना चाहिए? बाप दादा ने कहा हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण, नेचुरल चलने की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद फिक्स करो। संपन्न बनने की डेट खुद फिक्स करो। बाप दादा तो कहेगा अब करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो। समय प्रति समय उसको चेक करो। इस समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, समन संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है। बाकी सबकी तरफ से, चारों ओर की तरफ से संदेश भी आए हैं, ईमेल भी आए हैं। बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुंचे उससे पहले ही पहुंच जाता है। दिल के संकल्प का ईमेल बहुत रफ्तार का होता है, वो पहले पहुंच जाता। तो जिन्होंने याद प्यार समाचार अपनी स्थिति का, अपनी सेवा का भेजा, उन सबको बाप दादा ने स्वीकार किया। याद प्यार सबने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भेजा। बाप दादा हम सबको चाहे देश चाहे विदेश रिटर्न में याद प्यार, दिल की दुआओं सहित प्यार और शक्ति की सकाश दे रहे हैं। अच्छा, सब कुछ सुना, जैसे सुनना सहज लगता, सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति भी जब चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मालिक होके, पहले विशेष है मन के मालिक, विशेष है मन के मालिक, मन जीते जगत जीत। तो भी सुना, देखा, आत्मा राजा, मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो। स्वीट साइलेंस तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी भी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वमानधारी, सत्यता की शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्व परिवर्तक, विश्व परिवर्तक,
सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्वात्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले चारों ओर के बाप दादा के लक्की नवली आत्माओं को परमात्म याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हों। और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया, बेहद का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दुआओं सहित शुक्रिया। वरदान, स्वयं को स्वयं में परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भाव। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भाव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की ये विधि है, बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो। यह संकल्प आता है, ये सल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तित हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बढ़ जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो, स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूं। लोगों ने संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। और शरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई कमजोर होता है, उसको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो ये साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना बाप साथी याद रहता है और साथ रहता है। आज के दिन हम सब अपनी सत्यता और पवित्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे। मेरे पास सत्यता और पवित्रता की शक्ति है। ये सर्वश्रेष्ठ शक्ति मुझे दिव्य बनाती है। अपने सत्य स्वरूप में टिककर सत्य बाप पर एकाग्र हो जाए। अपने स्वरूप का सत्य पवित्रता की शक्ति को बढ़ाता है। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, मुझे बाप समान बनना है, बालक और मालिक बनकर बैलेंस रखना है। मैं आत्मा स्वराज्य की मालिक हूं, खजानों की मालिक हूं। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।